नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह 9 रातों की एक पवित्र यात्रा है। हर रात हम देवी शक्ति के सागर में और गहरे उतरते हैं, माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए। पहले 2 दिन हमारे दिल और दिमाग को तैयार करते हैं। हम पहाड़ों की देवी बेटी शैलपुत्री का स्वागत करते हैं और फिर ब्रह्मचारिणी का मार्ग अपनाते हैं, अनुशासन और भक्ति के रास्ते को अपनाते हैं। लेकिन तीसरे दिन ही एनर्जी सच में बदल जाती है। हवा में एक नई तरह की शक्ति भर जाती है। यह फियर्स डिटर्मिनेशन और गहरी शांति दोनों का एहसास होता है। ये वह दिन है जब हम देवी के एक ऐसे रूप से मिलने की तैयारी करते हैं जो करेज और फियरलेसनेस को दर्शाता है। एक प्रोटेक्टर जो ब्रह्मांड को हर बुराई से बचाने के लिए तैयार खड़ी है। इस तीसरी सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं, एक अलग तरह की भक्ति हवा में भर जाती है। एटमॉस्फेयर अब सिर्फ शांत नहीं है, यह एक शक्तिशाली, लगभग टेंजिबल स्ट्रेंथ से चार्ज है। भक्त जिन्होंने 2 दिन शांत चिंतन में बिताए हैं, अब अपने अंदर एक आंतरिक शक्ति का उदय महसूस करते हैं। ये तीसरे दिन का जादू है, वह दिन जो माता चंद्रघंटा को समर्पित है। वह देवी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति के लिए अक्सर उसके लिए लड़ने का करेज चाहिए होता है। उनका आगमन नवरात्रि गाथा में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देता है। कोमल शुरुआत से एक फॉर्मिडेबल, ऑ इंस्पायरिंग शक्ति के उदय तक का ट्रांजिशन जो अंततः डार्कनेस को हरा देगी। तीसरे दिन का महत्व गहरा है। यह हमारे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। पवित्रता और तपस्या की नींव स्थापित करने के बाद अब हम एक योद्धा देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। माता चंद्रघंटा की उपस्थिति हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता पैसिव नहीं है, यह दुनिया के साथ एक एक्टिव एंगेजमेंट है। धर्म या धार्मिकता को बनाए रखने की एक कमिटमेंट है। इस दिन उनकी पूजा हमारे अंदर के सोए हुए हीरो को जगाने का एक आह्वान है। कौन है ये महान देवी? माता चंद्रघंटा। उन्हें सच में समझने के लिए आपको पहले उनके दिव्य रूप को देखना होगा। वह बहुत खूबसूरत है, सूरज की तरह चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरती है। उनका पूरा अस्तित्व एक अलौकिक चमक से दमकता है, उनकी अपार शक्ति और पवित्रता का संकेत। लेकिन यह उनके माथे पर मंदिर की घंटी, घंटा के आकार का अर्धचंद्र है जो उन्हें चंद्रघंटा नाम देता है। यह ईथर चंद्रमा सिर्फ एक आभूषण नहीं है, यह एक शांत, शीतलता देने वाली ऊर्जा का स्रोत है जो उनके भक्तों को शांति और सुकून देता है। यह एक प्रतीक है कि उनके सबसे भयंकर रूप में भी उनके अंदर करुणा और शांति का एक गहरा कुआं मौजूद है। उनका रूप दिव्य शक्ति का एक सिम्फनी है। उनकी 10 भुजाएं हैं जो 10 दिशाओं से बुराई से लड़ने की क्षमता दिखाती हैं। त्रिशूल, गदा, तलवार, तीर, हर हथियार सुरक्षा का वादा है, नकारात्मकता और अन्याय को नष्ट करने का उपकरण। कमल का फूल, माला, एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह सुंदर विरोधाभास उनके अस्तित्व का सार है। माता चंद्रघंटा का सिंबोलिज्म रिच और बहुत मीनिंगफुल है। उनका सुनहरा रंग बहादुरी, ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। अर्धचंद्र ब्रह्मांडीय संतुलन दर्शाता है। चंद्र की शीतलता उनकी सौर शक्ति को पूरा करती है। यह संतुलन सच्ची शक्ति का अर्थ सिखाता है, लड़ना और शांत रहना। वह नियंत्रित शक्ति का आदर्श सेज योद्धा है। उनकी उपस्थिति उनके दुश्मनों के लिए डरावनी और उनके फॉलोअर्स के लिए बहुत रीअश्योरिंग है। दुष्ट लोग उनके मात्र विचार से कांपते हैं। उनका न्याय तेज और निर्णायक है, पर शुद्ध हृदय वालों के लिए वह अत्यंत दयालु मां है। वह हर बाधा और दुख को दूर कर देती है। उनकी पूजा से फियरलेस और विनम्र भावना पैदा होती है। भक्तों की आवाज मीठी, व्यवहार ग्रेसफुल और उपस्थिति कमांडिंग पर जेंटल हो जाती है। वह जीवन की लड़ाइयों का करेज देती हैं और दिलों को शांति व करुणा से भरती हैं। माता चंद्रघंटा का चुना हुआ वाहन या वाहना एक शक्तिशाली दहाड़ता शेर है। ये केवल एक जानवर नहीं है। अपार शक्ति, साहस, रॉयल्टी शेर धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिकता, ब्रह्मांडीय कानून। जब देवी इस प्राणी पर सवार होती हैं, यह उनकी पूर्ण महारत दिखाता है। वह सदा तत्पर हैं, किसी भी क्षण युद्ध में कूदने को तैयार। शेर की दहाड़ राक्षसी लोगों की नींव हिला देती है, नुकसान पहुंचाने वालों के दिलों में भय। ये घोषणा है, अच्छाई आगे बढ़ रही है। उनके माथे का अर्धचंद्र एक ध्वनि है। यह शांत चंद्रमा नहीं,
बल्कि एक स्वर्गीय घंटी है। शास्त्रों के अनुसार युद्ध में यह घंटी बहरा कर देने वाली ध्वनि देती है। वह ध्वनि असुरों के लिए भयानक है। यह ध्वनि असुरों की सेनाओं को पंगु कर देती है, उन्हें अवाक और असहाय छोड़ देती है। यह अंतिम हथियार है, एक ध्वनि शक्ति जो अराजकता को बाधित करती है। भक्तों के लिए वही ध्वनि दिव्य आनंद है, एक सुरक्षा कवच जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखता है। युद्ध का दृश्य कल्पना करें। महिषासुर और उनके सेनापति गर्व में भरे, वे अजय समझते हैं। अचानक एक गूंज, संगीतपूर्ण और भयानक दोनों। यह माता चंद्रघंटा की स्वर्गीय घंटी की आवाज है। राक्षस पंगु हो जाते हैं, उनकी शक्ति छूटती है, हथियार हाथों से गिरते हैं, उनका साहस गायब। यह ध्वनि की शक्ति है, यह सिर्फ शोर नहीं, शुद्ध चेतना का कंपन। युद्ध की पहली चोट से पहले मैदान साफ। यह पवित्र ध्वनि का एक सबक। हमारे जीवन में मंत्रों का जाप, मंदिर की घंटियों का बजना। माता चंद्रघंटा की कहानी ट्रांसफॉर्मेशन की एक ड्रामेटिक और इमोशनल कहानी है, जो एक ब्रह्मांडीय संकट के पल में पैदा हुई थी। ब्रह्मचारिणी के रूप में अपनी कठोर तपस्या के बाद पार्वती का अंततः भगवान शिव से विवाह होना था। शादी का जुलूस देखने लायक था। सभी देवता, ऋषि, स्वर्गीय प्राणी इस दिव्य मिलन को देखने के लिए एकत्र हुए। पार्वती एक सुंदर दुल्हन के रूप में सजी बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। हालांकि भगवान शिव, जो सांसारिक मानदंडों से विरक्त एक तपस्वी थे, एक ऐसे रूप में आए जिसने सभी को चौंका दिया और डरा दिया। वह अपने उलझे हुए बालों, राख से सने शरीर के साथ आए, भूत प्रेत और राक्षसों की एक सेना के साथ। पार्वती की मां रानी मैना डर गईं। उन्होंने इस भयानक तपस्वी और उनके डरावने साथियों को देखा और सदमे और डर से बेहोश हो गईं। उनकी नाजुक सुंदर बेटी ऐसे भयानक दिखने वाले दूल्हे से कैसे शादी कर सकती थी? शादी का जश्न एक आपदा में बदलने वाला था। देवता चिंतित थे और पार्वती का परिवार परेशान था। अपने प्रियजनों की परेशानी को देखकर पार्वती जानती थीं कि उन्हें कुछ करना होगा। यह एक ऐसा क्षण था जिसमें कोमल बेटी या अनुशासित तपस्वी की नहीं, बल्कि एक ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो शिव की भयंकर ऊर्जा से मेल खा सके और सम्मान प्राप्त कर सके। उसी क्षण एक परिवर्तन हुआ। कोमल पार्वती ने चंद्रघंटा का शानदार और फॉर्मिडेबल रूप धारण किया। उनकी त्वचा सुनहरी हो गई, 10 भुजाएं निकलीं जिनमें दिव्य हथियार थे, और उनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी दिखाई दी। उनकी कोमल मुस्कान की जगह एक कठोर अधिकार की झलक ने ले ली। वह अब सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, वह सर्वोच्च शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति थी, जो अपने योद्धा रूप को प्रकट कर रही थी। वह भगवान शिव के पास गईं और विनम्रतापूर्वक उनसे अपने परिवार और समारोह की पवित्रता के लिए एक अधिक सुखद रूप धारण करने का अनुरोध किया। उन्होंने दिखाया कि वह शक्ति और भावना में उनके बराबर थीं। इस दिव्य प्रदर्शन से चकित होकर भगवान शिव समझ गए। उन्होंने तुरंत खुद को एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल लिया, कीमती गहनों और दिव्य वस्त्रों से सजे हुए। राक्षसों का भयानक जुलूस गायब हो गया, जिसकी जगह एक स्वर्गीय दल ने ले ली। रानी मैना और उनका परिवार पुनर्जीवित हो गए और आकर्षक दूल्हे को देखकर बहुत खुश हुए। शादी समारोह बड़े आनंद और भव्यता के साथ आगे बढ़ा। यह सब माता चंद्रघंटा के समय पर और शक्तिशाली हस्तक्षेप के कारण हुआ।